बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं डॉक्टर उज़्मा शफ़ात। तो आज मैं फिर एक बार एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ, जिसका मौजू है मिरेकल ऑफ कुरान। नॉर्थ कोरिया की स्टोरी है। नॉर्थ कोरिया में एक सुप्रीम लीडर है, उसको सन की तानाशाह बोलते हैं, जिनका नाम है किम जोंग। तो उनकी स्टोरी है वहाँ पे कैसे क्या हुआ। वो बहुत ही तानाशाह है, मतलब इतना है कि वो उनके मर्ज़ी के बिना नॉर्थ कोरिया में एक पत्ता तक नहीं हिलता है। और वो अच्छा क्या है बुरा क्या है उनको इससे कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या अच्छा क्या बुरा है। और कोई अगर उनके मतलब आलतू फालतू के रूल्स रेगुलेशन वो डालते रहते हैं किम जोंग, और कोई फॉलो नहीं करता है तो वो उनको ज़िंदा भी मार देते हैं। मतलब इस तरह के वो तानाशाह हैं। 2011 में के बाद से उन्होंने वहाँ का सत्ता पकड़ा, और उसके बाद से वो मतलब वहाँ के मीडिया में इतने ज़्यादा तानाशाही में उनका नाम आने लगा है, मतलब एकदम सन की तानाशाह उनको बोला जाता है। तो फिर चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या स्टोरी है, नॉर्थ कोरिया में क्या मिराकल हुआ है कुरान का। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे। तो फिर चलिए चलते हैं, दीन की बातें साथ में सीखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग के बारे में, और आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में किम जोंग ने मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया है, और इस्लाम और कुरान को लेकर किम जोंग ने क्या बड़ा बयान दिया है। और साथ ही हम आपको कुरान पाक का ऐसा करिश्मा भी बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी इस्लाम को सुपर पावर मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पूर्वी एशिया का एक देश है। ये पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इस बात की परवाह नहीं करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर भी अजीबोगरीब कानून बने हुए हैं, जिनका पालन न करने पर इस देश के नागरिक को सीधी मौत की सजा दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सब जानते होंगे किम जोंग नॉर्थ कोरिया का एक संकी लीडर है। साल 2011 में सत्ता संभालने के बाद से ही किम जोंग की पहचान इंटरनेशनल मीडिया में संकी तानाशाह की रही है। किम जोंग के अजीबोगरीब फैसलों के खबरें अक्सर पूरी दुनिया के मीडिया में चलती रहती हैं। हम आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाजत के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ किम जोंग की परमिशन से ही होता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं होता है। जो इंसान एक बार नॉर्थ कोरिया में चला जाता है फिर उसको नॉर्थ कोरिया से वापस बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलती है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। धर्म क्या है, लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, लोगों को अपने घर से निकलना है या नहीं, खूबसूरत लड़कियों को ही सिर्फ नौकरी पर रखना है, इन सब बातों को किम जोंग ही डिसाइड करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया में 2015 में कितने मुसलमान थे और आज वहां पर कितने मुसलमान हैं, और हाल ही में मुसलमान को लेकर किम जोंग ने क्या बड़े फैसले लिए हैं। दोस्तों, एक मशहूर वेबसाइट के मुताबिक 2015 में नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी 2,61,00,000 थी, जिनमें से 4,11,000 की आबादी ईसाई धर्म की थी, और करीब इतने ही बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे। वहीं पर अगर बात की जाए मुस्लिम आबादी की, तो हम आपको बता दें कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3,000 के आसपास मुसलमान थे। यानी कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3,000 मुसलमान ही थे, जो कि आज बढ़कर 30,000 के करीब हो चुके हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों में जब भी अजान दी जाती थी तो सिर्फ मस्जिद के अंदर तक ही अजान की आवाज सुनाई देती थी। यानी कि मस्जिद में लगने वाले लाउडस्पीकर सिर्फ मस्जिद तक ही सीमित थी। यानी कि अजान की आवाज मस्जिद से बाहर नहीं जा पाती थी। लेकिन हाल ही में किम जोंग ने यह फैसला लिया है कि अब नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों के ऊपर भी लाउडस्पीकर लगाई जा सकेंगे, ताकि यहां पर रहने वाले मुसलमान भी लाउडस्पीकर से अजान की आवाज को आसानी से सुन सके। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये जानकर भी खुशी होगी
कि नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मस्जिदों के ऊपर माइक लगाने की परमिशन दे दी है। अब नॉर्थ कोरिया में रहने वाले मुस्लिम भी अजान की आवाज को सुन सकेंगे और अजान की आवाज सुनकर वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जा सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया में अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया, किम जोंग अचानक मुसलमानों के बारे में सोचने कैसे लग गया। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक कहानी है। जब से नॉर्थ कोरिया में ये वाकया पेश आया है, इसके बाद से किम जोंग ने मुसलमानों के हित में काम करना शुरू कर दिया है। और वो वाकया ये है कि एक बार नॉर्थ कोरिया में एक अजीबोगरीब मसला उलझ गया था। ये है कि एक बार नॉर्थ कोरिया में एक अजीबोगरीब मसला उलझ गया था। फिर आप देखें कि उस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने किस तरह से चुटकी में सुलझा दिया, यानी कि उस मसले का हल कर दिया जिसे देखकर सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां पर खड़े तमाम लोगों ने वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया। और यही नहीं, फिर जब इस बात के बारे में किम जोंग को पता चला तो वो भी हैरान और परेशान रह गया और अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि नॉर्थ कोरिया के एक हॉस्पिटल में 2 डिलीवरी की केस एक साथ हो गई, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। अब उस हॉस्पिटल का निजाम ये था, यानी कि उस हॉस्पिटल का सिस्टम ये था कि बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे की कलाई पर उसकी मां के नाम का एक टैग लगा दिया जाता था, यानी कि उसकी मां के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन उस रोज हुआ ये कि जो नर्स वहां पर काम कर रही थी वो जल्दबाजी में थी, इसलिए वो उन बच्चों की कलाई पर टैग लगाना भूल गई, यानी कि स्टिकर लगाना भूल गई थी। इस वजह से वो दोनों बच्चे आपस में मिक्स हो गए। अब ऐसे में उनके लिए ये मालूम करना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत के पैदा हुआ है और बेटी किस औरत की पैदा हुई है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब इस मसले का हल कैसे ढूंढा जाए, यानी कि अब इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। उन डॉक्टरों को कोई भी आसान तरीका नहीं सोच रहा था, इसलिए फिर वो पास ही एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, जो कि ईरान का रहने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर था, जिसका नाम डॉक्टर अहमद था। वो उसे कहने लगे कि डॉक्टर, तुम तो कहते थे ना कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब आप हमें बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का ये मसला कैसे सुलझेगा, यानी कि अब हम ये कैसे पता लगाएं कि किस औरत का बेटा है और किस औरत की बेटी है। तो ये सुनकर वो मुस्लिम डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि बेशक कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का भी हल जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इसके बाद उस मुस्लिम डॉक्टर ने बड़े बड़े आलिमों को फोन मिलाया और इस मसले का जिक्र किया, यानी कि वो उन्हें इस मसले के बारे में बताया और इस मसले का हल पूछने लगा, यानी कि वो उन आलिमों से कहने लगा कि आप मुझे बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। इसके बाद उन आलिमों ने पूरी बात को ध्यान से सुना और फिर कहने लगे कि बेशक कुरान पाक में इस मसले का हल भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर इस मसले का हल मिलता है, और उस आयत का तर्जुमा यह है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की मां का दूध लड़की की मां के दूध से 2 गुना होता है। इसके बाद उन आलिमों ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के द्वार का एक वाक्य भी बयान फरमाया, जो कि नजूतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 355 में मौजूद हैं। उन आलिमों ने बताया कि एक मर्तबा हजरत अली के द्वार में भी 2 औरतों ने एक साथ 2 बच्चे जने। रात काफी अंधेरी थी। उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ था तो एक औरत को लड़की पैदा हुई थी। अंधेरा होने की वजह से उनको ये मालूम नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है, यानी कि बेटा किस औरत के पैदा हुआ है और बेटी किस औरत के पैदा हुई है। इस वजह से फिर उन दोनों औरतों में झगड़ा होने लगा। वो दोनों औरतें कहने लगीं कि बेटा मेरा पैदा हुआ है। उस वजह से फिर ये मसला बहुत ज्यादा उलझ गया था। इसके बाद उन दोनों औरतों को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली के सामने दोनों औरतें कहने लगीं
के लड़के की मां मैं हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों औरतों की बातों को गौर से सुना और इसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम दोनों थोड़ा थोड़ा दूध अपने छातियों से निकालकर मेरे पास लाओ। इसके बाद वो दोनों औरतें गईं और अपना अपना दूध निकालकर ले आई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों औरतों को दूध को तोला, यानी कि उनका वजन किया। फिर आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले 2 गुना पाया गया है। Electronics and over 5,000 products delivered in 10 minutes. Blinkit, India's last minute app. ये देखकर फिर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी कि जिसका दूध वजनी है, बेटा उसी औरत का है। ये फैसला सुनकर लोगों ने हजरत अली से पूछा कि आपने ये मसला चुटकी में कैसे हल कर दिया? तो इस पर आपने फरमाया कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी है, यहां तक कि गिजा में भी एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत के मुकाबले डबल होती है। बस इसी हकीकत के पेश नजर मैंने सोचा कि जिस औरत का दूध वजनी होगा वही औरत बेटे की मां होगी, और फिर वही फैसला मैंने सुनाया है। दोस्तों, आलिमों की इन बातों को सुनने के बाद डॉक्टर अहमद ने उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इस आयत के बारे में बताया और इसका मतलब भी समझाया। फिर उस मुस्लिम डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के हिसाब से इन दोनों औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि इनके दूध को तोला जाए। जिसका दूध वजनी होगा बेटा उसी औरत का होगा। लिहाजा फिर उन दोनों औरतों के दूध को तोला गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वजन 2 गुना है। उसमें विटामिन और ग्लूकोज की मात्रा भी पहली औरत के मुकाबले 2 गुना पाई गई है। तो दोस्तों, अब यह बात साबित हो चुकी थी कि लड़के की मां कौन सी औरत है और लड़की की मां कौन सी औरत है, यानी कि अब बेटा और बेटी का फैसला हो चुका था। उस मुस्लिम डॉक्टर ने उन डॉक्टरों को बताया कि हमें कुरान पाक कहता है एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, और यहां तक कि गिजा में भी ये देखकर उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को ये समझ में आ चुका था कि विज्ञान और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे हैं और कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब वो डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने को उतावले हो रहे थे, मगर अभी भी उनके मन में कुछ चल रहा था, जिसके लिए वो बच्चे और उसके बाप का DNA टेस्ट करना चाहते थे। इसके बाद डॉक्टरों ने उस लड़के का और उसके बाप का सैंपल लेकर DNA टेस्ट किया, मगर फिर उसकी जो रिपोर्ट आई उसे देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि उन बाप और बेटे का DNA टेस्ट बिल्कुल सेम था और जैसा कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है वैसा ही उन्हें देखने को मिला था। ये देखना था कि फिर उन सारे डॉक्टरों ने वहीं पर खड़े खड़े कलमा पढ़ लिया और वो सब के सब वहीं पर मुसलमान हो गए। और यही नहीं, फिर जब ये बात हॉस्पिटल के बाहर पहुंची तो और भी बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें। मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। इंशाअल्लाह से बहुत ही खूबसूरत वीडियो था, बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग हैरत अंगेज़ कर देने वाली कहानी है ये कि नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ। अब नॉर्थ कोरिया में पहले अजान की आवाज़ तक नहीं दी जाती थी। ऐसा था कि जो भी लाउड स्पीकर थे वो अंदर तक ही आवाज़ वो रह जाते थे। अब है कि वहाँ के नॉर्थ कोरिया में किम जोंग ने अनाउंसमेंट किया कि अब अजान की आवाज़ सारे लोगों को आएगी, बाहर तक आएगी। और 2015 में नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन थी 3,000 और अभी 2024 में नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन 3,000 से 30,000 हो गई है। तो माशाल्लाह से वहाँ पे बहुत कुछ बदल रहा है। और एक स्टोरी में आपने देखा ही कि कैसे कुरान की एक आयत ने कैसे सब कुछ चेंज कर दिया। वहाँ के कितने नॉन मुस्लिम्स डॉक्टर लोग सब ने वहाँ पे ही कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। कितनी बढ़िया स्टोरी है ना कि 1-2 माँ थी और उनके बच्चे हुए, एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई। तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो गया था क्योंकि सिस्टर के फॉल्ट की वजह से, नर्स के फॉल्ट की वजह से वो रिस्ट में वो टैग लगाना भूल गए थे। तो पता नहीं चल पाया कि मतलब बच्चा किन का है, लड़का और किन की लड़की है।
तो फिर बहुत ही अच्छा कहानी है। और इसी तरह वो लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या है, कैसे मतलब पता लगाएं कि किनका क्या है। तो फिर एक डॉक्टर को बोला गया, तो डॉक्टर ने बताया कि कुरान में हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। तो उन्होंने देखा, फिर बताया कि एक पहले ऐसा इंसिडेंस हो चुका है, सूरह यूनुस में बताया गया है कुरान के। उसमें बताया कि हज़रत अली के पास 2 औरत ऐसे ही आई थी कि उनको कन्फ्यूज़न था, दोनों आपस में ऐसी बोल रही थी कि मेरे रात के अंधेरे के वक्त बच्चा हो गया, पता ही नहीं चला किनका लड़का है कितनी लड़की। तो उन्होंने बताया कि जो लड़के जब होते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनका ग़िज़ा में भी ज़्यादा करके देते हैं। और लड़कों का बताया कि हक़ में भी 2 लड़कियों का जो हक़ होता है ना, वो 2 लड़कों से कम होता है, मतलब 2 लड़कों का ज़्यादा हक़ होता है, एक लड़के का 2 लड़कियों के बराबर हक़ होता है ऐसे ही। तो फिर जाके वो पता लगा है कि जिनके मतलब मदर मिल्क का वज़न ज़्यादा होगा, 2 टाइम्स ज़्यादा होगा, वो लड़का होगा। तो ऐसे करके पता लगाया गया। फिर ये सॉल्यूशन निकला, फिर बताया डॉक्टर ने। तो इन लोगों को फिर भी यकीन नहीं था, तो फिर उन लोगों ने फिर DNA टेस्ट वगैरह करवाया, तब जाके पता लगा कि सच में मतलब ये चीज़ है, उनका ही लड़का है जिन मदर का बताया गया। तो सब लोग वहाँ पे सारे नॉन मुस्लिम्स लोग कलमा पढ़ने लगे कि कुरान का मिराकल देखकर। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी वीडियो है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो के ज़रिए से। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।